गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 और इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। टॉपिक था टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट और ये पेज नंबर 37 है आपके बुक का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सरकार कंट्रोल करती है, गाइड करती है और किस तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली चलती है। द पार्लियामेंट वाइल इन सीजन बिगिंस विथ अ क्वेश्चन। जो पार्लियामेंट होती है वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है। संसद का जो बैठक होती है उसका जो सत्र चालू होता है वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। द क्वेश्चन आवर इज इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये संसद की बैठक होती है उसमें जो चुने हुए सरकार के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपीज है, वो अपनी जो कार्य हैं, कार्य प्रणाली हैं, वो लोगों के सामने रखते हैं, योजना जो है वो बैठक में रखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा जो संसद है वो अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर नियंत्रण रखती है, क्योंकि जब वो अपनी योजनाएं रखते हैं तो उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों देखा जाता है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स shortcomings and also comes to know the opinion of the people, so they are the representative in the parliament। तो पूछे गए सवालों के माध्यम से जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर एग्जीक्यूटिव का जो भी निर्णय होता है वो सही है कि नहीं है उसके ऊपर निर्णय लेती है और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को देखती है। एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और लोगों की राय भी जानना चाहते हैं कि इस पर लोगों की क्या राय है जो भी ये योजना बनाई गई है उसके ऊपर। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हेल्दी फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में जो विपक्ष की पार्टीज़ हैं वो एक क्रिटिकल रोल निभाती हैं, क्योंकि वो जो भी योजनाएं बनती हैं उनकी आलोचना करती है। दे हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स various policies and program of the government and the mobilize popular support for their own policies। वो जो विपक्ष की जो लोग होते हैं वो जो भी सरकार की योजनाएं बनाई जाती हैं उनके ड्रॉबैक्स लगते हैं कि इस योजना के बनाने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और ये पॉलिसी चलाई जानी चाहिए, नहीं चलाई जानी चाहिए, तो विपक्ष का अपना वो रखते हैं। वो इस तरीके से संसद की बैठक होती है। अब ये नीचे टेबल दी गई है जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि पार्लियामेंट में मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसके एग्जाम्पल हैं जिसे आपको खुद को पढ़ना है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूबल फीडबैक एंड इट्स कैप्ड ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन एज द एमपीज। तो जो सरकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो भी एमपीज है उनका चुनाव हुआ है उनसे क्वेश्चन करके। इन एडिशन इन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंस, और जो भी फाइनेंस के मैटर है वो भी बैठक में ही निर्धारित किए जाते हैं। बजट जो है वो बैठक में डिसाइड किया जाता है और फिर सरकार द्वारा उसके लिए पैसा दिया जाता है। द पार्लियामेंट अप्रूव द सर्कुलर फॉर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो सरकार के लिए सर्कुलर पारित करती है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा जो संसद है वो कंट्रोल करती है सरकार के ऊपर। द एमपीज, सरकार तो बनती है चुने हुए प्रतिनिधि से, लेकिन ये पार्लियामेंट है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि किस तरीके से कंट्रोल करती है सरकार के ऊपर। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड द इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट एंड दिस इज द की एक्सेप्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से प्रजातंत्र में एक पार्लियामेंट है उसकी भूमिका है कि सरकार भी किस तरीके से नियंत्रण करती है ताकि कोई भी एक पक्ष जो है वो शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए पार्लियामेंट बनाई गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो कौन से हैं, मतलब किन लोगों का चयन होता है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर्स ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज। इसमें ग्रामीण
मतलब प्रशासन के भी लोग होते हैं और भी कई उसके अंदर अलग अलग पार्टीज होती है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ रिप्रेजेंटेटिव आर बिगिन टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो इसमें पार्लियामेंट में सदस्यों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें और भी नीचे कई आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए, जिसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं और डिफरेंट पार्टीज़ हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड्स क्लासेस। और इन जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी भी कुछ सीटें निर्धारित की गई है जो कि उनकी होगी, ताकि कोई एक असमानता का सवाल नहीं उठेगा कि भाई हमारे को तो पार्लियामेंट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड द लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर। तो यहाँ पर ये टेबल आपको दी गई है जिसके अंतर्गत लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग हुआ था उसका सारा परसेंटेज है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिलेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि प्रजातंत्र में कोई परफेक्ट सोसाइटी का रोल नहीं है। देयर इज अ रिलेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड द एक्सपीरियंस separates, as it is important to ensure that communities that have been historical marginalized and given adequate representation। मतलब ये जो टेबल है इसको देखने से हमें पता लगता है कि कोई एक परसेंटेज निर्धारित नहीं है या एक कोई पार्टी जो है वो जीती नहीं है। अलग अलग पार्टी के लोग इसमें जीतते हैं और अलग अलग हमेशा परसेंटेज वोटिंग का भी रहा है। ये पूरा 17 ईयर्स का पूरा डेटा इन्होंने दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस टेबल के अंतर्गत। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब हमको पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है वो इस चैप्टर में हम पढ़ ही रहे हैं। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of the seat of women। जिस तरह से कि अलग अलग जो निर्दलीय जातियों की भूमिका है उनके एक अलग परसेंटेज निर्धारित किया गया है ST SC OBC का, उसी तरीके से औरतों की भी उसमें भूमिका निर्धारित की गई है। जैसे जनरल है तो जनरल में भी औरतों की भूमिका है, ST SC में भी औरतों की भूमिका और OBC में भी है। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। और अभी भी ये जो मुद्दा है वो चर्चा का बना हुआ है। 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MPs व वुमेन। 60 साल पहले जो औरतें जो कि मिनिस्टर्स थी वो केवल 4% थी, अब वो बढ़कर 11% हो गई है, लेकिन तो भी ये टोटल का बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इट इज़ इशूज ऑफ द काइंड दैट द फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन unresolved question about whether the democratic system is representative enough। और एक इशू ये भी बना हुआ है कि जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा है, लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं, जिन्हें किसी भी स्तर पर सॉल्व नहीं किया जाता। तो हर व्यक्ति का प्रश्न किस तरीके से सरकार के पास पहुंचा जा सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा सा इशू है कि एक पार्लियामेंट क्या इस बड़ी सारी जो देश की समस्या है उसको सॉल्व कर सकती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इन रिफ्लेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट द पीपल इन इंडिया हैव इन द डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो क्या ये जो इनके जनता के सवाल हैं उनका गवर्नमेंट में आंसर मिल जाता है, प्रजातांत्रिक सरकार में। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि अभी भी चर्चा के बने हुए हैं। और फिर उसके बाद में ये ग्लॉसरी आ गया है, यहाँ आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो कि PDF में करा दिए जाएंगे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि सरकार के ऊपर किस तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। तो इस सवाल का अर्थ है कि सरकार के ऊपर जो नियंत्रण रखती है वो कौन रखती है, पार्लियामेंट रखती है। और उसके बारे में हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट में लोगों का चुनाव कैसे होता है, किस तरीके के लोग इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और किस तरीके से पार्लियामेंट अपना कार्य करती है, वो सारा हमने इसके अंदर पढ़ा। अब ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।